पहुंचाकर उनके खाने की चूल्हे की व्यवस्था हो सके, इस काम को किया गया। और उसी तरीके से आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर भारत का रूप देखा आत्मनिर्भर बिहार, और बिहार की जनता ने मोदी जी के इस काम के लिए मोहर लगाई। इस बात को हमको समझना चाहिए। ये सीमांचल से लेकर के मखाने का उद्योग से लेकर और पशुपालन का विषय लेकर के और मत्स्य पालन का विषय को लेकर जो आत्मनिर्भर बनाने का काम शुरू किया है, उस पर भी बिहार की जनता ने अपनी मोहर लगाई है। उसी तरीके से पहली बार मोदी जी ने एक बिहार की जनता के सामने जो वायदा किया था 3 साल पहले कि हम 1,25,00,000 करोड़ का पैकेज देंगे, और हम सबको ध्यान में होगा कि मोदी जी ने पाई पाई का हिसाब दिया, 1,25,00,000 और उसके बाद 40,000 करोड़ और बिहार को दिए। ये भी उसमें से निकल करके आया। और रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसी तरीके से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, उसी तरीके से 11 मेडिकल कॉलेज, उसी तरीके से 54,000 करोड़ रुपए हाईवेज के लिए, 13,000 करोड़ रुपए सड़कों के लिए नया जाल बिछाया गया, और डबल इंजन की सरकार को फिर से बिहार के लोगों ने मोहर लगाई। और जो मोदी जी ने खर्च यहां से भेजा, वो नीतीश कुमार जी ने वहां लगाने का प्रयास किया। इसलिए मित्रों, यह चुनाव जन कल्याण नीतियों को मोदी जी ने जिस तरीके से आगे बढ़ाया और बिहार की जनता में गुंडा राज के बजाय विकास राज को पसंद किया, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसलिए विकास की नई बहार के लिए आशाओं के साथ, आकांक्षाओं के साथ बिहार की जनता ने भी और देश के उपचुनाव की जनता ने भी अपने मोहर लगाई और भारतीय जनता पार्टी को चुना है। मैं अपनी ओर से और अपने सभी साथियों की ओर से मैं यहां बताना चाहता हूं, कुछ ही दिन पहले लद्दाख के ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव हुआ। वहां भी भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई, धारा 370 भी वहां मोहर लगी और यूनियन टेरिटरी लद्दाख ने भी अपना पूरा योगदान किया। इसलिए मित्रों, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव पर चुनाव जीतती गई है, और चुनाव जीतने के साथ साथ लोगों के कल्याणकारी नीतियों को जो उन्होंने आगे बढ़ाया है, उस पर जनता ने विश्वास व्यक्त किया है। इस बार का चुनाव बिहार में हमें देखने को मिला किस तरीके से चुनाव को सच्चाई को दबा करके, गलत बातों को आगे ला करके वहां की जनता को गुमराह करने की कोशिश की गई। लेकिन वहां की जनता ने बाहुबल को नकार दिया और विकास बल को मोहर लगाई। उन्होंने लूट राज को नकार दिया और डीबीटी राज को मोहर लगाई। उन्होंने लालटेन युग को नकार दिया और एलईडी युग का मोदी जी का उसको उन्होंने स्वीकार किया। इसलिए मित्रों, मैं आपके और प्रधानमंत्री जी के बीच में ज्यादा देर नहीं रहूंगा। हम सब लोग उनकी बातों को सुनने के लिए आतुर हैं, तत्पर हैं, और उनको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, अभी मैं सिर्फ संक्रमण काल में ही आपने जो हम लोग को दिशा दी, सेवा ही संगठन है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, जब सारा देश लॉकडाउन था, जब सारी पार्टियां लॉकडाउन थी, तब आपने भारतीय जनता पार्टी को प्रेरणा दी, और सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता लग करके हम लोगों ने कोरोना संक्रमण में सेवा ही संगठन पे काम किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिस रुचि के साथ आप देश की सेवा कर रहे हैं, जिस मेहनत के साथ, और पार्टी को भी आप दृष्टि और दिशा दे रहे हैं, मैं पार्टी की ओर से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो यहां उपस्थित है और जो चैनल से भी इस बात को सुन रहा है, एक एक कार्यकर्ता आपके बताए रास्ते पर चलकर भारत के उज्जवल भविष्य के लिए आपके नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। इस बात का हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मित्रों, बिहार के चुनाव में एक बात बहुत आई, काबा काबा काबा, और उसमें से निकला ई बा, बिहार में ई बा। और सबसे बड़ी बात यह आई कि बिहार के चुनाव में विकास बा, और विकास के साथ विकास को वोट बा,
और लूट को और गुंडाराज को चोट बा, ये भी हमको समझना चाहिए। आपने हमारी बात सुनी, आपका धन्यवाद। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसी तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाने में हम सब लोग करोड़ों कार्यकर्ता मिल करके आपकी बताए रास्ते पर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। भारत माता की। जो अभी आप नारा लगा रहे थे, मोदी है तो, मोदी है तो, मोदी है तो 130 करोड़ देशवासियों के हृदय सम्राट, गांव गरीब किसानों के मसीहा, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करूंगा कि यहां पे कार्यकर्ताओं के साथ साथ करोड़ों देशवासी आपको सुनने के लिए आतुर हैं। कृपया संबोधित करें माननीय प्रधानमंत्री जी। तालियों के द्वारा मित्रों। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। नमस्कार। मैं आज आभार व्यक्त करता हूं महान देश की महान जनता का।